यहाँ पर सुखदेव जी बड़े ही दिव्यतम भाव से राजा परीक्षित को भागवत कथा का रसास्वादन कराते हैं। वे कहते हैं, त्रिकुट पर्वत पर एक गज रहता था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था और वेदांत में जीव को भी हाथी कहा गया है। तो ये हाथी कौन है? ये हाथी हम स्वयं हैं। हम 3 कोटों पर रहते हैं। वृद्धावस्था, बाल अवस्था और युवा अवस्था, इन 3 कोटों पर रहते हैं। रजस, तमस और सात्व में रहते हैं। हम भूत, भविष्य और वर्तमान में रहते हैं। हम इन 3 कोटों पर रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन काल का आगमन होगा। ये हाथी भी मदमस्त होकर अपनी पत्नी बच्चों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। अपनी सूंड में जल भरकर अपने पत्नी बच्चों पर फेंकता है। उतने में ही यहाँ पर काल का आगमन होता है, ग्राह का आगमन होता है। उसने हाथी का पैर जकड़ लिया। तो ये ग्राह कौन है? ये ग्राह काल है। जब आपके बाल सफ़ेद हो तो समझ लेना कि ले गया मगर हाथी को भीतर, और आप उसमें डाई लगा लेते हो तो समझना ले गया हाथी मगर को बाहर। आपके दांत टूट जाते हैं तो समझना ले गया मगर हाथी को भीतर। आप बत्ती सी लगा लेते हो तो समझना कि ले गया हाथी मगर को बाहर। तो ये युद्ध चल रहा है, निरंतर ये युद्ध चल रहा है हमारे और काल के बीच में। तो ये हाथी झुंड में चलता है, अपने पत्नी बच्चों के साथ झुंड में चलता है। झुंडों में रहने वाला हाथी आज यहाँ पर मगर के मुंह में उसका पैर दबा पड़ा है। यहाँ पर हाथी को लगा कि मगर ने शायद गलती से पकड़ लिया। उसे पता नहीं है कि उसने किसका हाथ पकड़ा है। उसने कोई साधारण जीव का हाथ थोड़ी ना पकड़ा, उसने कोई साधारण जीव का पैर थोड़ी ना पकड़ा है। तो कहता है, छोड़ दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो यहाँ पर फिर भी उस मगर ने पैर नहीं छोड़ा। तब यहाँ पर गज बड़े ही ज़ोर से अपना पैर छटकता है। तब यहाँ पर मगर और ज़ोर लगाता है। तो ऐसे दोनों में युद्ध धीरे बात मजाक से गंभीर होने लगी। 1000 वर्ष तक उन दोनों में युद्ध चलता रहा। यहाँ पर हाथी भी धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है, क्योंकि मगर तो रक्त पी रहा है ना। तो ऐसे बात मजाक से गंभीर होने लगी। अब यहाँ पर गज के पत्नी बच्चे सब सुंड में सुंड फंसाकर उसकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पा रहा। फिर यहाँ पर धीरे समय व्यतीत होने लगा। गज के पत्नी बच्चे सब दूर होने लगे, सब चले गए। बच्चे कहते हैं कि पिताजी, आपने तो अपनी उम्र जी ली, अब हम क्या अपनी उम्र नहीं जिएंगे? तो ऐसा कह के बच्चों ने साथ छोड़ दिया। और यहाँ पर उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ, इन बच्चों को कौन संभालेगा? तो ये कहकर उनकी पत्नियों ने भी पीछा छुड़ा लिया। तो आज यहाँ पर झुंड में चलने वाला हाथी नितांत अकेला हो गया। जब काल का आगमन होता है तो हम अकेले ही रह जाते हैं। यहाँ पर गज भी अकेला हो गया। तब यहाँ पर नारद जी आसमान से जा रहे थे और गज की ये व्यथा देखकर कहते हैं, हे दुष्ट, तू सबको पुकार रहा है, तो उन सबको पुकार रहा है जो आ नहीं सकते, और तू उनको नहीं पुकार रहा जो आने के लिए तत्पर है, जो आ सकता है। तो यहाँ पर नारद जी ने ऊपर से एक पुष्प फेंका, और तो यहाँ पर नारद जी ने एक पुष्प फेंका गज की ओर, जिसे गज ने अपने सूंड में फंसा लिया। अब यहाँ पर गज स्तुति करने लगा। यहाँ पर गज हरि की स्तुति करने लगा। बस उसने ह ही बोला था, उतने में ही भगवान नारायण शेष की शैया पर सोते हुए विचलित हो गए। यहाँ पर गरुड़ अपने पंखों से भगवान को पंखा कर रहा है, पंखा जल रहा है। यहाँ पर शेष भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व सब भगवान की स्तुतियाँ कर रहे हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही है, लेकिन गज की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को भी छटक दिया। विचलित हो गए, दौड़ पड़े। यहाँ पर भगवान ने गरुड़ की पीठ को थपथपाया। तो यहाँ पर भगवान ने गरुड़ की पीठ को ठोका और बैठ गए। लेकिन गरुड़ का वेग भी काम नहीं आया, तो ठाकुर नंगे पैर दौड़ते हैं। यहाँ पर ह ही बोला था, और जब तक री बोलता तब तक तो भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया था।
तो ये भगवान की लीला है, भगवान की करुणा है। जब एक हाथ हाथ जब हाथी का बच्चा होता है, उसे बचपन से ही जो हाथी का बच्चा होता है, उसे जब पकड़ा जाता है तो बहुत छोटा होता है, उसे मोटी-मोटी जंजीरों से बाँधा जाता है। तो वो बड़ा ही प्रयत्न करता है उस जंजीरों से छूटने का, लेकिन छूट नहीं पाता क्योंकि जंजीर मोटी होती है और वो बच्चा होता है। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन छूट नहीं पाता। लेकिन वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन वो जंजीर पतली हो चुकी होती है, लेकिन उस जंजीर को वो फिर कभी उखाड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि अब मैं इसे उखाड़ नहीं सकता, हार मान लेता है। तो लेकिन जबकि उसमें इतनी सामर्थ्यता है कि वो पूरे पेड़ सहित उस जंजीर को पूरे पेड़ सहित उखाड़ सकता है, लेकिन उखाड़ नहीं पाता क्योंकि उसने ये मान लिया है कि मैं अब इसे नहीं तोड़ पाऊँगा। उसी तरह हम भी हैं। हम बाल्य अवस्था में अज्ञान अवस्था में थे। हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसको दूर नहीं कर पाए, तो हमने ये मान लिया कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो हम भी उसी तरह उस हाथी के बच्चे की तरह है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए।